हेलो हेलो, नमस्कारम बच्चा लोग, क्या हाल चाल भाई। यार आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देखो, हर इंसान का एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। वैसे ही चार्ज बोलता है कि हम किसी से कम थोड़ी ना हैं, हमारा भी एक रीजन है, हमारा भी एक एरिया है। चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानती है। जैसे मैं आपको एक मैग्नेट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यार अगर मेरे पास दो मैग्नेट होती, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा लोग, अगर मेरे पास दो मैग्नेट होती, जैसे मान लो ये दो मैग्नेट है, मानने में क्या जा रहा है, मान लो, अच्छा मानते ये सारी चीजें हम मान लो ये दोनों मैग्नेट हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये कहीं भी रखने से एक दूसरे को अट्रैक्शन कर लेंगी, या एक दूसरे में अट्रैक्ट हो जाएंगी, या एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगी? नहीं, कहीं भी रखने से नहीं होंगी। इनके फील्ड में जब तक इनको नहीं लाया जाता। सर कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो अट्रैक्शन कहीं भी नहीं हो जाएगा। जैसे यहां रख दिया दोनों को और बोले कि अट्रैक्शन हो जाओ, अट्रैक्ट हो जाओ ना। अरे बोले अट्रैक्ट हो जाओ ना, बोले कैसे हो जाए, नहीं होंगे, हमारा फील्ड ही नहीं है वहां तक, हम जा नहीं सकते वहां तक। अच्छा ये बात है। हाँ, तो इसको मैं पास लाया, बुलाती है मगर जाने का नहीं है। फिर और पास लाया, यहां के बाद में मुझे पास लाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, चिपक जाते हैं दोनों। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि पक्की बात है कि इस मैग्नेट का कोई फील्ड रहा होगा, इसके चारों तरफ एक एरिया रहा होगा। उस एरिया में आते ही, ध्यान से सुनना, उस एरिया में आते ही ये दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट हो गया या दूसरा मैग्नेट रिपेल हो जाएगा, उसे कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या पक्की बात है, मैग्नेट्स के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्शन होने के लिए दो मैग्नेट को उनके फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा क्या? हेलो, उनके किस में लाना पड़ेगा? फील्ड में लाना पड़ेगा। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है। अच्छा, तभी तो उस फील्ड में आने से उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स लगता है। वैसे ही चार्ज के चारों तरफ भी एक फील्ड होता है, जिसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है। क्या कहती है बच्चा लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेट का फील्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। किसका? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसका फील्ड होता है भाई? चार्ज का फील्ड होता है। उसे पूरी दुनिया क्या कहती है? उसे कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। डन डनाडन, कोई दिक्कत नहीं है। हर चार्ज जो होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, सही बात है। जैसे मान लो कि मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं और दूसरा चार्ज पार्टिकल कहीं दूर है। मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हूं, दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी घूम रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं, एक पर्टिकुलर फील्ड होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और नॉन होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ, अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चा लोग। अगर आप नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद में आपको ये फील हो जाएगा कि कोई भी सिंगल कॉन्सेप्ट हम छोड़ नहीं रहे हैं। बस आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं करना। कहीं से नहीं पढ़ना है, कोई कोर्स नहीं बाय करना है, कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी इस क्लास के अलावा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला ही चैप्टर चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और उसके इतने सारे वीडियो बनेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है बाबू भैया, ये तो ट्रेलर चल रहा है। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए बच्चा लोग। कई बार क्या होता है बच्चा लोग कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो वैल्यू नहीं करते हैं।
प्लीज़ आप चीज़ों को समझिए और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सर आपके पढ़ाने की वजह से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेज हुए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हुए हैं, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। तो जो बच्चा जिसको ज़रूरत है पढ़ने के लिए, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर यूँ बोले कि पढ़ नहीं सकता, बस उस बच्चे तक मेरे को पहुंचा दीजिए, बस मैं इतना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चा लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यार इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड समझा कि दो मैग्नेट कहीं भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं लगाती है, वो तभी अट्रैक्ट और रिपेल होती हैं जब एक दूसरे को उनके फील्ड में लाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होता है जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के चारों तरफ भी एक फील्ड होता है जिसे पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानती है, ठीक है। तो चलिए यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? एवरी चार्ज, ध्यान से सुनना और लिखना भी, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड every charge creates an electric field in space around itself, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ। हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया दिख रहा है ना? हाँ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो दुनिया का, उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा डेफिनेशन क्या है सर? ये डेफिनेशन थोड़ी ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड, साथ साथ लिख रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अच्छा लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। गजब बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं? ई से। सर बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक नया वर्ड आया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या चीज है सर? इसी को एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं अब। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यार यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लिखते हैं क्यू नोट से। बढ़िया बढ़िया, ही कोई दिक्कत नहीं है। इसे ही पूरी दुनिया टेस्ट चार्ज के नाम से जानती है। टेस्ट चार्ज जानते हो? चूहे वाला चार्ज है, हाँ, इसे ही बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या होता है ये? इसका दूसरा नाम है बच्चा लोग टेस्ट चार्ज। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा ये पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना इस बात को, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ऑलवेज होता है पॉजिटिव। बढ़िया बात है। एक और इसकी खासियत है, डज नॉट क्रिएट्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलो बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। डन है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात है।
अब क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़। देखो डेफिनेशन पढ़ो, उसके बाद में फॉर्मूला बनाओ, और फॉर्मूला याद होने के बाद में वापस से डेफिनेशन बना लो। ओ सर कमाल की बात है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात को बस। अब मान लो कि एफ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है। कब लग रहा है एफ फोर्स? ध्यान से सुनना, क्यू नोट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मान लो एफ। हाँ बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू नोट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है? क्यू नोट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है। बोला है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब क्या? यूनिट मतलब 1। तो 1 कूलाम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? क्यू नोट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा था, तो 1 कूलाम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा बच्चा लोग? एफ बाई क्यू नॉट। इसे ही पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानती है। एकदम फील आ गया? हाँ सर, ये लिखा हुआ है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब 1, 1 कूलाम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं मालूम है? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें मजाक लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है। जब 1 कूलाम चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसको नया नाम दे दिया, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। हाँ, तो जबकि फोर्स तो बहुत सारे फोर्स हमने कैलकुलेशन करे हैं ना, मतलब कुछ नहीं है, वही कूलाम्स लॉ का एप्लीकेशन है। पास हो गया काम। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे पूरी दुनिया क्या कहती है मालूम है क्या? इसे पूरी दुनिया कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा बच्चा लोग एफ बाई क्यू नॉट। गजब 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 बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक, कोई परेशानी नहीं है। अब मान लो कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या चार्ज रखा हुआ है? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सर प्लस क्यू चार्ज में आपने बता दिया कि एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर चार्ज पार्टिकल तो 2 होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी कौन समझता है? नेगेटिव चार्ज समझता है। अच्छा, तो सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा? तो मैं जो बात बोल रहा हूं ना, वो बहुत काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे से दिमाग में बिठा लेना उसको, डीएमएस हो जानी चाहिए। ध्यान से सुनना, जिस भी पॉइंट पे, हेलो, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, दोबारा सुन, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं। हेलो, ध्यान से सुनना, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब यही काम आने वाला है। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बोल मेरे साथ, उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। दैट्स इट। ओ माय गॉड, अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टेस्ट चार्ज पे फोर्स देख लो, बस काम हो जाएगा। क्यों सर? अरे भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। दैट्स इट, वेरी इंपॉर्टेंट बात है सर। अगर यहां पे प्लस क्यू नोट चार्ज, दिस इज व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट टेस्ट चार्ज। रख दिया मैंने टेस्ट चार्ज, तो जैसे ही टेस्ट चार्ज रखेगा ये प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आएगा। सही बात है सर। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, 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 यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ओ लोग बोल देते हैं कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। क्यों होता है? नहीं बता ना, क्यों होता है? क्योंकि जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, जब उसकी डायरेक्शन देखनी है, तो पक्की बात है वहां पे रख दो टेस्ट चार्ज। क्या रख दो बच्चा लोग?
टेस्ट चार्ज। क्यों रख दो टेस्ट चार्ज? क्योंकि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना, उसे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओहो बढ़िया सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताना एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है। बढ़िया बढ़िया। अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की बात करूं तो बच्चा लोग, सर माइनस क्यू चार्ज में कहां देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो यहां, तो टेस्ट चार्ज रख दो और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगता है उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओ माय गॉड, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा हाँ, अरे ऐसे ही तो अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, पक्की बात है सर। तो ऐसे ऐसे ड्रन ड्रन ड्रन, ये बात है। अच्छा हाँ, ये क्या है सर? ये रेडियली इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली इनवर्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई बता? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता है। क्यों होता है? बात समझ में आ गई होगी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी। ये दिस इज व्हाट? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। ये क्या है बच्चा लोग? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे क्या है? फोर्स है, डिवाइडेड बाई दिस इज व्हाट? टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। बढ़िया ही बढ़िया, सुंदर सुंदर बात करते हो सर आप तो। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ठाक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो तो बता। अच्छा एक लाइन और लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल टू इन्फिनिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन्फिनिटी तक जा रही होंगी। ठीक है? तो क्या यहां पे जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट का डन है? कुछ परेशानी है तो मुझे बता दो बच्चा लोग। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है, जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एकदम डन डना डन डन बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो मुझे बता। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बढ़िया बात है, सुंदर भी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, तो इधर आ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिख सकते हैं सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज। बढ़िया ही बढ़िया बात। अगर मैं इसकी यूनिट पूछ लूं तो बोल। अगर मैं इसकी यूनिट पूछ लूं तो सर बहुत आसान है। फोर्स की यूनिट बोलो न्यूटन, चार्ज की यूनिट बोलो कूलाम। याद रखना, यूनिट बराबर होता है न्यूटन पर कूलाम। यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। अच्छा, लगे हाथ डायमेंशन भी लिखवा दो सर। डायमेंशन क्या होती है बाप भैया? सर डायमेंशन लिखो m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई 80। डायमेंशन कहती है, झुकेगा नहीं साला। ओ माय गॉड, क्या लिखेगा फिर बोल? m1 L1 T-3 A-1, यही डायमेंशन आएगी क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर है कि स्केलर बता। दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओए बाबू भैया। हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गजब दिख रहा है। हाँ, वेक्टर है कि स्केलर बता। बता सर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है?
वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डन डना डनी डन 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 डन। अगर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बता, बोल 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 डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसीलिए ध्यान से सुनना मेरी बात, इस चार्ज पे फोर्स कैसा लगेगा सर, बाहर की तरफ F इज इक्वल टू क्या लिखेगा सर, यहां से F इज इक्वल टू लिखेंगे, यहां से F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू ही लिख देंगे सर, क्यू नॉट ई। अच्छा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आया है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओ माय गॉड, कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, जगह नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रफ करके लिखूंगा इस बात को तो, क्योंकि मजा ही आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिख देता हूं थोड़ी सी भी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पैक कर ले इसको, ठीक 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 ठीक। डन है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, और फोर्स कितना लगेगा अंदर की तरफ बाप भैया सर, F बराबर Q इंटू ई। यहां से F इज इक्वल टू क्यू ही लिख सकते हैं, Q इंटू ई। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने बोल रहा है कि ये अंदर की तरफ आएगा और ये जाएगा बाहर की तरफ। दैट्स इट, खत्म। बात समझ में आ गई, क्रिस्टल क्लियर एकदम। हाँ सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट कर, फटाफट नोट कर, फटाफट नोट कर, जल्दी 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 नोट हो जाना चाहिए बाबू भैया। हेलो हेलो, रफ कर दूं क्या? अरे रफ कर दूं क्या? ठीक है बच्चा लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई थी बताना मुझे, बताना एक बार, बताना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप डिफाइन कर रहे हो वो आया था F अपॉन क्यू नॉट। गजब बात है सर। वेक्टर है कि स्केलर है, बोल बोल बोल। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है सर, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as direction of force, direction of force। अच्छी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डन डना डन डन बात, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। बस 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बता सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से ही डिनोट करते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के देगा, कभी आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख के देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे ना तब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझना है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, क्या समझेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही समझेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कुछ नहीं है, मान लो वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, which is at r distance from point charge प्लस q। ये प्लस q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दैट्स इट, वेरी आसान, बहुत बहुत बढ़िया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी बताया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या लिखवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ये तो था, हाँ सर टेस्ट चार्ज।
और गांठ बांध ले एक बात को, पूरी शिद्दत से एक ही नारा रट ले अपने अब अंदर कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ध्यान से सुनना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पुट कर देते हैं या टेस्ट चार्ज रख देते हैं। दैट्स इट, खत्म। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पे, यहां पे छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दे। अच्छा, और इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, क्या पक्की बात है अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू क्या लिखेगा बता, बोल बोल बोल, F इज इक्वल टू क्या लिखेगा कूलम्ब्स लॉ से, बोल ना, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई बीच की डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। अरे यार इतना आसान है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज लिखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बोल, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट, खबाज टिका, कितना बचा, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सुन 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 इधर आ, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हेलो हेलो, ये क्या आ गया रे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं बता। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आओ मेरी बात सुनो ध्यान से, आज के बाद में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन KQ/R स्क्वायर के टर्म्स में आनी चाहिए। बहुत काम की बात बोला है मैंने। जो भी डायमेंशन होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी की भी, चाहे वो सीट की वजह से, चाहे वो लीनियर चार्ज की वजह से, चाहे वो स्फीयर की वजह से, किसी की भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ेंगे, सबकी डायमेंशन हम चेक करेंगे KQ/R स्क्वायर के टर्म्स में आनी चाहिए। और क्यों नहीं आनी चाहिए बताना एक बार मुझे, क्यों नहीं आनी चाहिए बता। यहां पे क्या होता, फोर्स होता तो क्या होता, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो एक चार्ज तो हट ही गया, क्योंकि चार्ज नीचे डिवाइड होता है, बिल्कुल, तो एक चार्ज हट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आर का अगर मैं ग्राफ बनवा लूं तो, बोल 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 बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आर का मैं ग्राफ बनवा लूं तो क्या पक्की बात है बच्चा लोग, यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो क्या बच्चा, आर की वैल्यू बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, हाँ सही बात है, और आर की वैल्यू कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। ये तो बेसिक मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने इसके बारे में। तो क्या पक्की बात है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ड्रन 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 ड्रन, देख ले चाहिए, देख इस पॉइंट को डिनोट कर, डॉट 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 डॉट। यहां पे आर की वैल्यू कितनी है, इतनी, ई की वैल्यू कितनी है, इतनी। अब आ गया, आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा, ई की वैल्यू क्या होगी, कम। पक्की बात है, आर की वैल्यू बढ़ने से ई की वैल्यू कम हो रही है, तो यही तो ग्राफ बनेगा। अरे यही तो ग्राफ बनेगा, हाँ सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमजोर मत समझना बाबू भैया को, अगर मैं यहां पे ई लिख दूं और यहां पे 1/R स्क्वायर लिख दूं, अब ग्राफ बनाओ, हिला के रख दूंगा, हिला के, अब ग्राफ बना के बता। और ये नीट 2024 का सवाल है ऐसा, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ की स्क्वायर का ऐसा कुछ रिलेशन पूछा था, याद हो तो याद कर ले, पेपर बढ़िया है सर। अब ग्राफ बना के बता कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मैंने बेसिक मैथ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और अभी भी सुन ले वापस से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर x का ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से सुन ले, ध्यान से। y बराबर x का ग्राफ बस सर बिल्कुल सीधी लाइन बन जाती है ऐसे, रेखा क्या रहती है, y बराबर x का ग्राफ जब भी बनाना होता है दुनिया में तो रेखा सीधी रहती है। रेखा क्या रहती है, रेखा सीधी रहती है। और जैसे ही y बराबर x स्क्वायर, x की पावर बढ़ गई, x की पावर क्या हो गई, बढ़ गई, तो x की पावर बढ़ने से रेखा खड़ी हो जाती है।
ओ माय गॉड, x की पावर बढ़ने से रेखा क्या हो जाती है सर? x की पावर बढ़ने से रेखा खड़ी हो जाती है, और x की पावर कम करने से, जैसे मैं बोल दूं रूट x है, रूट तो हाफ होती है ना, पावर कम ही तो होती है, तो x की पावर कम करने से रेखा क्या करती है? रेखा लेट जाती है। ओ माय गॉड, पावर एक कुछ नहीं करेगा तू, बस x की पावर और y की पावर देखेगा, x की पावर 1 y की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1, रेखा सीधी रहेगी। x की पावर बढ़ने से रेखा खड़ी हो जाती है, रेखा खड़ी हो जाती है। x की पावर कम होने से रेखा लेट जाती है, रेखा क्या करती है? रेखा लेट जाती है। ओ माय गॉड, मतलब सुन रहा है? मतलब ये है, हालांकि ये पूरा तो बेसिक मैथ में मैंने, तू ग्राफ का वीडियो देखना एक बार प्लीज, मजा आ जाएगा। बेसिक मैथ में ग्राफ के नाम से है, ग्राफ के वीडियो प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक मैथ चेक करना, वहां से ग्राफ के वीडियो देखना। कोई भी सिंगल ग्राफ फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा जो तेरे से नहीं, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, मतलब वैसे कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी है, बिल्कुल सिंपल वे में समझा दिया चीजों को। ठीक है, तो आ जाओ यार, एक बात बता, दिस इज वॉट सर, इसको तो y पे लिख रखे हो, और इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को कहां लिख रखे हो? x पे लिख रहे हो। तो x पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर तो 1 ही है ना। अरे नहीं सर, x पे फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर तो 2 है। नहीं, x पे r नहीं है, x पे 1/r², पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी, ये पूरी x पे है, तो इसकी पावर तो 1 ही हुई ना। और इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर 1 होने से रेखा सीधी रहती है। और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना है तो प्लीज ग्राफ में जाइए और ग्राफ के वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। तो ये लाइन बन जाएगी बिल्कुल सीधी, ड्रन 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 ड्रन। ऐसी बात है सर, ऐसी ही बात है, कुछ नहीं करेगा तू। जो x पे फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर देख, जो y पे फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर देख, बस। अगर पावर बराबर है, 1 है, तो रेखा को सीधी कर दे ऐसे। अगर पावर ज्यादा है x की तो रेखा को खड़ी कर दे, अगर पावर कम है तो रेखा को लिटा दे, बस, और कुछ करना ही नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से नोट कर ले, जल्दी 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 नोट कर, जल्दी जल्दी नोट कर ले। तो ठीक है बच्चा लोग, एकदम डन है। अगर ग्राफ में कुछ थोड़ी सी दिक्कत है, तकलीफ है, तो आप प्लीज जाइए और ग्राफ के वीडियो देख कर आइए। मैं पहले ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक मैथ और वेक्टर पढ़ा हुआ है या फिर पढ़ के आए हैं आप। प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देख के आइए प्लीज, क्योंकि बेटा फिजिक्स है ना, आपने एक वो है यूरिया का कट्टा आता है, वो देखा है? गेहूं में यूरिया वगैरह डालते हैं कुछ लोग, तो यूरिया का एक कट्टा आता है, देखा है क्या? अरे खेती वेती करते हो, देखा है कि नहीं देखा? हाँ सर देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आगे बताओ। तो उस यूरिया के जो कट्टा आता है उसके ऊपर एक धागा होता है, ऊपर ही ऊपर धागा, हाँ। तो अगर वो धागा स्टार्टिंग में खुल गया तो फिर वो धड़ 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 खुलता ही जाता है। लेकिन अगर वो धागा नहीं खुला तो किसी के बाप से नहीं खुलेगा वो, मतलब उसको काटना ही पड़ेगा। सेम एज फिजिक्स है उस यूरिया के कट्टे के धागे की तरह। एक बार समझ में आ गई तो धड़ 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 आती ही जाती है, और नहीं आई तो फिर बैठा रहे चुपचाप, आराम से बैठा रहे, फिर कट ही जाएगा। समझ रहा है ना क्या कट जाएगा? ठीक है। तो इसीलिए कम से कम आज जो भी क्लास ली जा रही है उससे पहले की क्लास आप सारी लेके आइए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक क्लास में सारी चीजें नहीं बता सकते, और मैं स्कूलिंग की पढ़ाई नहीं करवा रहा हूं, यहाँ कंपटीशन की पढ़ाई चल रही है, और कंपटीशन का माइंड सेट आपका प्लीज होना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हो, कायर थोड़ी हैं, लड़ेंगे चीजों से, और लाइफ में हार्ड चीजें करो, वो काम करो जो 99.99% लोग नहीं कर सकते।
ऐसे काम करने में मजे ही अलग आते हैं, है ना। हाँ, योद्धा बनो योद्धा, डरो मत यार। अरे सर फिजिक्स समझ में नहीं आती सर, सबसे टफ है, बायो यो हो जाता है सर, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही सर। सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, बस टाइम देने की जरूरत है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फिजिक्स तो छोड़, पूरी दुनिया समझ में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, ओके, आ जाओ। तो यार ग्राफ हमने बना लिया, अब वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म भी लिखोगे सर? हाँ, वेक्टर फॉर्म भी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा था अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। क्यों सर? क्योंकि ये जो तुम फोर्स लिख रहे हो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये फोर्स लिख रहे हो वो कहां से लिख रहे हो? वो लिख रहे हो कूलॉम्स लॉ से। ये जो फोर्स लिख रहे हो वो कहां से लिख रहे हो? सर वो लिख रहे हैं कूलॉम्स लॉ से। और नीचे किससे डिवाइड कर दे रहे हो? चार्ज से डिवाइड कर दे रहे हो। दिस इज व्हाट सर? दिस इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म। सॉरी, दिस इज नथिंग बट स्केलर फॉर्म है। तो ये क्या है? ये है स्केलर फॉर्म। इसी से डराइव करके हमने क्या कैलकुलेशन कर लिया? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? ये भी अगेन स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन एकदम बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या करेगा बच्चा लोग? बोल, याद है कि नहीं है? सर वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए चाहिए डायरेक्शन। वेक्टर के लिए क्या चाहिए? डायरेक्शन। जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। हेलो, जहां होगा वेक्टर वहां होगी डायरेक्शन। अच्छा, हाँ, तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर? क्योंकि ये है यूनिट वेक्टर। दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर? हैव ओनली डायरेक्शन, हैव ओनली डायरेक्शन, जिसके पास केवल क्या होती है? डायरेक्शन होती है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताना? सर इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बहुत सुंदर बात है सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या जाएगा बता? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब सुन, आर कैप को क्या लिखेगा? सर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर, यही तो होता है भाई। हाँ सर, वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर लिख ले यहाँ पे, वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ वेक्टर। गजब बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ जाएगा बता? के क्यू डिवाइडेड बाई आर वेक्टर क्यूब इंटू आर। डन है? तो ठीक है बच्चा लोग, ये है वेक्टर फॉर्म। क्या है? ये वेक्टर फॉर्म है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाओ, एक बात और ध्यान रखना है। पुट वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट electric field as a vector form। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे होंगे उस टाइम पे जो चार्ज है उसको साइन के साथ रखेंगे। कूलॉम्स लॉ में भी मैंने ये पढ़ाया है कि जब भी कूलॉम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। अदरवाइज कूलॉम्स लॉ में चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं और वैसे ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। बात डन एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, बढ़िया ही, एकदम सुंदर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इधर। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है।
डन यहाँ तक। अब इधर देखो, मान लो ऐसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर ये क्या है? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस चार्ज। बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? और दूसरा डायग्राम बनाया मैंने, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, हाँ ऐसे है। तो बताओ माइनस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा और प्लस क्यू पे फोर्स किधर लगेगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आ जाओ। तो यार एक बात बताओ, अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, हाथ की तरफ देख रहा ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो पक्की बात है सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से निकलता है, तो यहां पे क्या रहा होगा? सर यहां पे रहा होगा प्लस, तभी तो इधर जा रहा होगा। सही बात है सर। और यहां से ऐसे जा रहा है तो पक्की बात है यहां पे कौन सा चार्ज रहा होगा? सर यहां पे प्लस चार्ज रहा होगा। एकदम डन बात। क्यों? ये मैंने बता दिया भाई। और इस प्लस चार्ज की वजह से इस प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगना चाहिए? बताओ। सर प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, एफ की वैल्यू आनी चाहिए इस डायरेक्शन में। और जो भी फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या रहेगी पता है? क्यू इंटू ई रहेगी। क्या दिस इज व्हाट? सर ये है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है बच्चा लोग? ये है पॉजिटिव चार्ज। एकदम डन बात, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सुनो ध्यान से। सर ये क्या है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो पक्की बात है यहाँ पे प्लस रहा होगा। और पॉजिटिव चार्ज की बेचैनी कौन समझता है? नेगेटिव चार्ज। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इस फोर्स की जो भी वैल्यू आएगी वो Q इंटू ई के बराबर आएगी। क्या? दिस इज वॉट? सर दिस इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है तो अगर चार्ज पार्टिकल प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और अगर चार्ज पार्टिकल माइनस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्यों लगता है? यहां से बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चा लोग, फटाक से इसको नोट कर लो यार, उसके बाद में आगे बातें करते हैं। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट हो जाना चाहिए। रफ कर दूं क्या? हेलो हेलो, रफ कर दूं क्या बच्चा लोग? तो बच्चा लोग एकदम पीएचडी होती जा रही है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पे? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, आओ और बात करेंगे, अभी रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, और इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो क्या बोलते हैं भैया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है सर। मान लो बेटा कि यहां पे Q1 चार्ज था, यहां पे Q2 चार्ज था, यहां पे Q3 चार्ज था, और ऐसे डॉट 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 यहाँ पे Qn चार्ज था, और इस P पॉइंट पे यहाँ पे क्या करना था पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है? यहाँ से यहाँ मिला दो, R1 मान लो, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3, और इसको क्या बोल दो बाबू भैया? इसको बोल दो Rn। एकदम डन। तो P पॉइंट पे सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
बस लिख दो, सिंपल वेक्टर सम करना है। अरे वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो फोर्स में लिखे थे वो यहाँ पे करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ सर? कुछ नहीं, E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E2 का वेक्टर सम कर दो प्लस E3 का वेक्टर सम कर दो प्लस डॉट 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 प्लस En का वेक्टर सम कर दो। बहुत आसान है क्या बच्चा लोग? हाँ कर दो आ जाओ कर दो। दिस इज व्हाट? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले? KQ1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर प्लस KQ3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर प्लस KQN डिवाइडेड बाई RN का स्क्वायर। यही आएगा क्या बच्चा लोग? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। बस इसे ही क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब सबका वेक्टर सम कर देते हैं। सबका क्या कर देते हैं? वेक्टर सम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं सर? अबे फोर्स में पढ़ाया था वही है, नया कुछ नहीं है। डन बात सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, करें कि नहीं करें बता? आ जाओ यार। मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, हाँ बढ़िया। यहाँ पे R डिस्टेंस पर पॉइंट P है और ये R डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज रखा हुआ है प्लस Q। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फटाक से बता दो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बताओ। जिस भी पॉइंट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्या? हेलो, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं, है कि नहीं बता? हाँ सर रख देते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पे टेस्ट चार्ज रख दे। प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेगा बता? यहां से सर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, इसको 1 मान लो और इसको मान लो 2। बता सर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे KQ, इसकी वजह से नहीं, ये चार्ज लिखते हैं, पता है ना? हाँ KQ बाई R स्क्वायर। गजब बात सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसको E2 नाम दे दे, इज इक्वल टू क्या लिखेगा? KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बढ़िया बात। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और 180 डिग्री का एंगल है तो क्या पक्की बात है आंसर 0 आता है? ओ माय गॉड, अरे कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बताना मुझे? सर E2 माइनस E1 कर देंगे, बराबर कितना आ गया? 0। कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत कैसे हो सकती है सर? इधर आओ, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज है, ये डिस्टेंस R है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है। बताओ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फटाक से बता दे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जल्दी से बता दे। सर P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख लो। P पॉइंट पे क्या रख लो? P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रख लो और जैसे ही टेस्ट चार्ज पे फोर्स देखोगे वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो प्लस रिपेल करेंगे, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? E आएगा सर। अच्छा लिख के बताओ KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? वही आएगा KQ डिवाइडेड बाई, ये भी आ रही है तो R स्क्वायर। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है, तो क्या पक्की बात है 2 ही आ जाएगा? हाँ, तो E नेट कितना आ गया? दोनों को जोड़ दे रहे और कुछ नहीं करना, 2KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। बस दिस इज व्हाट? नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। डन है क्या? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कुछ नहीं। जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख दे और टेस्ट चार्ज पे डिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ध्यान से सुन ले, टेस्ट चार्ज पर दिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। टेस्ट चार्ज रख, उस पर फोर्स देख, प्लस है तो रिपेल करेंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो रिपेल करेंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे। बस क्या करना है और बता। देख, प्लस रिपेल कर दिया, प्लस रिपेल कर दिया,
प्लस प्लस रिपेल कर दिया, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लिया, बस और क्या करना है बता। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से तेरे को बातें लिखना आता ही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या बताऊं मैं? नहीं क्या बताऊं बता, बोल ना, अरे बोल ना क्या बताऊं बाबू भैया, क्या बताऊं, बता 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 क्या बताऊं। डन, नोट कर ले, नोट कर ले जल्दी से। जल्दी से नोट हो जाना चाहिए रे बाबू भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेज। ठीक है, चलो रफ कर दो क्या? अरे रफ कर दो क्या? डन 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 बात। आ जाओ, और सवाल करेंगे ना बहुत सारे। हाँ, सवालों की कमी थोड़ी छोड़ेंगे। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पे, ये क्या हो रहा है, चौक खराब है क्या? हाँ, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है और ये भी यहाँ से यहाँ तक प्लस क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस यहाँ पे है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। फटाक से बता दो, जल्दी बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो। अरे सर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं, छोटा सा रख के देख ले। रख दिया, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, प्लस प्लस रिपेल करेंगे। हा 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 हा। मतलब इस क्यू नोट चार्ज पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बोलना? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऊपर कितना होगा सर? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, ध्यान से सुन लेना, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं? बोल बोल सर। आंसर लिखने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट करते हैं। गए जमाने, वो नहीं करते हम लोग। तो क्या पक्की बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और उसको सीधा √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ माय गॉड, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। सर क्या चमत्कार कर देते हो। हाँ, ऐसे ही चमत्कार होते हैं क्लास में, गजब। आओ इधर देखो, बढ़िया बढ़िया सर। ड्रन ड्रन ड्रन, प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। बोलो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बोल 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 बोल। अरे सर, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख देते हैं। कितनी बार बोलोगे सर ये? पूरे चैप्टर में जितना भी चैप्टर बचा है ना, उसमें यही लाइन काम की है। बस एक लाइन के दम पे पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा। मतलब कुछ नहीं, यहां पे टेस्ट चार्ज रख दो, तो टेस्ट चार्ज रखेगा यहां पे, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे सर? रिपेल करेंगे। ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 0। खत्म। अरे सर ऐसे कर देते हो? हाँ ऐसे ही करते सर। इधर आ। ड्रन 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 ड्रन, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब आएगा मजा। यहीं पे निकालना है, ओ पॉइंट पे। बता दो, फटाक से बताओ। अरे सर हम करते हैं अब की बार। तो एक बात बताऊं, ये डिस्टेंस कितनी है?
बोल बोल बोल। सर ये पूरी डिस्टेंस होती है √2 की, ये डिस्टेंस होती है a/√2। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। और ये कितनी होती है सर? ये भी होती है a/√2। a/√2 प्लस a/√2 कितना हो जाएगा बताना? बोल बोल कितना हो जाएगा? डन है? हाँ सर बढ़िया है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये डिस्टेंस भी कितनी है और ये डिस्टेंस भी कितनी है सर? ये सब a/√2 डिस्टेंस है सारी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है और ये चार्ज 4 है, तो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। बिल्कुल आएगा। और ये माइनस प्लस है तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सर? इधर आएगा E4। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा E3। ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये आएगा E2। मतलब सर ये तो दिक्कत हो गई, इधर आया E2, इधर ही आया E3, इधर आया E1, इधर ही आया E4। लेकिन सबकी डिस्टेंस सेम है और सबका चार्ज सेम है, तो वैल्यू सबकी सेम आएगी। मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा 2e, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा 2e, और इनके बीच में एंगल कितना है भाई साहब? 2 डायगोनल है ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। बताया था मैं बताया था, पढ़ाया था तब सर। 90 डिग्री के एंगल पर रिजल्टेंट आएगा E नेट इज इक्वल टू कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर। बात सी यह बहुत बढ़िया बात है सर। लोग 2e, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मुझे बता दे। हाँ सर बढ़िया, इसमें क्या दिक्कत आएगी यार? बढ़िया है, आओ तो सोल्व करो। E नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा सर? √2 इंटू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है? a/√2 का होल स्क्वायर। सर ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, KQ हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a²। दिस इज योर आंसर। हालांकि मेरी जरूरत ही नहीं थी इसमें, क्योंकि फोर्स जब मैंने कैलकुलेट किया था तब बहुत सारे ऐसे सवाल मैंने पहले ही करवा चुका हूं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर ले, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो बाबू भैया, जल्दी से नोट कर ले। रफ कर दूं क्या? डंडन डंडन बच्चा लोग, कुछ भी नया नहीं है यार। जो फोर्स में कैलकुलेशन कर रहे थे वो सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पे काम आ रही है, बस नाम अलग दे रहे हैं। वहां पे हम KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R² लिख रहे थे, यहाँ पे KQ बाई R² लिख रहे हैं। बस कुछ भी अलग नहीं है, जल्दी जल्दी कर लो इसलिए। ठीक है, ये मान लो एक ट्राइंगल है। ठीक है सर, ये A यहाँ पे +Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे -Q चार्ज रखा हुआ है, और इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। फटाक से बता दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है P पॉइंट पर, जल्दी से बता दो। अरे सर करना ही कुछ नहीं है, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख दो। तो क्या पक्की बात है? दोबारा बना लेता हूं मैं इसको, ऐसे बना लो सर। ये प्लस, ये A ये माइनस। ठीक, यहां पे ही तो टेस्ट चार्ज रखेगा, तो टेस्ट चार्ज इधर। अरे भाई प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। सर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो KQ बाई A²। बढ़िया, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो E बराबर KQ
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है सर? ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री होता है, ये एंगल भी 60 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो एंगल भी सब इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल 120 डिग्री हो तो क्या आंसर इसके बराबर ही आ जाता है? हाँ, तो नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, ई नेट इज इक्वल टू क्या लिखेगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर। दैट्स इट। रफ्तार देख रहा है? रफ्तार, इसी रफ्तार में आपको सवाल सोल्व करने हैं तभी कुछ होगा। ठीक है क्या? बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। गजब गजब बात है सर। नोट हो गया? ठीक, डन। नोट कर फटाक से इसको। तो ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। और हाँ, कल हम न्यूट्रल पॉइंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय।